अभी आपके राज ठाकरे के साथ इतने अच्छे इक्वेशंस हैं एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, योर फैमिलीज ऑल्सो, आप उनके घर जाते हैं, आप मिलते हैं, फिर अचानक राज ठाकरे अभी कहते हैं कि देर इज नो डिस्प्यूट, दे आर ट्राइंग टू फिनिश ब्रांड पवार और ब्रांड ठाकरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलाउ नहीं करेंगे। आप कहते हैं ये प्रीत संगम नहीं है, ये भीत संगम है, यानी कि इसको ट्रांसलेट करता हूं, भीत संगम यानी कि यूनियन ऑफ फियर, प्रीत संगम मीन्स यूनियन ऑफ लव, राइट? तो बिल्कुल, ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो अलायंस हुआ है, इसका किसको फायदा होगा? ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे, देवर वॉज ओनली वन ब्रांड, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दैट वॉज अ ब्रांड। अब कोई ब्रांड नहीं बचा है। इन्होंने उनके जो विचार थे, उनकी जो राजनीति थी, उसको टोटली समाप्त कर दिया है, उसको कुचल दिया है, और इसलिए अब कोई ठाकरे ब्रांड वगैरह नहीं है, ब्रांड वही रहेगा। ये देखिए, जन्म से संपत्ति मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। इनको विचारों की विरासत नहीं मिली है, राज ठाकरे को इसलिए नहीं, किसी को ही नहीं मिली। लोग कहते हैं राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह बोलते हैं, देखिए उनकी मतलब बिहेवियर, एक्टिंग उस तरह की है। अनफॉर्चुनेटली, आई विल से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाला साहब ने ही राज ठाकरे को डिसोन कर दिया था जब वो जीवित थे। इसलिए अब इसको बोलने की, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि आपने किया था कि डिस्टेंस किया था, डिसोन किया था, इट वाज डिसोन। राज ठाकरे इज अ डिसोन्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। नो, ही वाज डिसोन्ड, ही वाज डिसोन्ड, सो ही हैज नो राइट टू क्लेम। आई वोंट टॉक अबाउट राइट टू क्लेम, ही मे हैव राइट, मुझे नहीं मालूम। या मैं तो ये कहता हूं कि उस समय मैंने इससे पहले बिल्कुल ये कहा है कि आज जो ये साथ में आ रहे हैं, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। 2009 में अगर साथ एमएनएस और शिवसेना के वोट्स ही नहीं बचे ना, उद्धव सेना। अरे भाई, वोट्स कहां बचे हैं? जब वोट्स थे 2009 में, तब साथ में आते तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग होती। अब इनके पास वोट नहीं बचे हैं। और जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, और आप इस चुनाव के बाद देख लीजिए, राज ठाकरे जी विल बी द बिगेस्ट लूजर इन दिस कोएलिशन, बिगेस्ट लूजर। ये कोएलिशन में उनका फायदा उद्धव जी को मिलेगा, लेकिन उद्धव जी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। राज ठाकरे विल बी द बिगेस्ट लूजर। ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, चुनाव के बाद आप देख लेना। मगर वो कहते हैं जो मराठी मानुस के लिए मैं लड़ रहा हूं, वी विल मेक श्योर कि मराठी मानुस को जो चाहिए वो मिलेगी। मराठी प्राइड उनकी मेन पोल प्लैंक है, मराठी प्राइड है ना, जो आपकी भी एक तरह से यूनिफाइंग फिलॉसफी है। तो ये बैलेंस कहां पे होगी? देखिए, और आप थोड़े तो अफेक्टेड हैं उद्धव से अभी भी। देखिए, कोई उद्धव से अभी भी मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पिछले 25 सालों में मराठी आदमी का विश्वास इन्होंने खो दिया। मुंबई से मराठी आदमी बाहर क्यों चला गया? अगर आप सत्ता में थे 25 साल, बीएमसी आपके पास थी, देश की सबसे रिचेस्ट बॉडी ये आपके पास थी, बावजूद इसके मराठी आदमी को मुंबई में घर नहीं मिला। उसको वसई विरार के बाहर क्यों जाना पड़ा? उसको नाला सुपारा के बाहर क्यों जाना पड़ा? देवेंद्र फडणवीस को पूछिए, उनकी पार्टी भी थी हमारे साथ। नहीं, हम तो पिछले 25 साल कह रहे हैं कि ये गलत बात है। नहीं है। मैं एक मिनट, आप ये इशू हो गई अभी कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। वो कहते हैं कि बीजेपी को पूछिए, क्या वो हमारे डेप्यूटी में नहीं? पहली बात, 2017 में हमने बाहर से रहने की भूमिका ली, हम उनके साथ नहीं गए। और पिछले 3 हम नहीं गए, ना हम गए नहीं। और जिस समय उनके साथ थे, कॉर्पोरेशन में 2 ही पद प्रमुख होते हैं, एक मेयर का होता है, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का होता है। एक बार भी 25 सालों में क्या हमारा मेयर बना, क्या हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना? एक बार भी नहीं, 25 सालों में नहीं। इनके हाथ में सत्ता थी। नहीं, हमारे तो अबे 30-35 लोग रहते थे, हम लोग, कोई इन्फ्लुएंस नहीं थी, यही चलाते थे, हमको पूछते भी नहीं थे। स्कैम कर रहे थे आप कह रहे हैं? बिल्कुल स्कैम कर रहे थे। हमने कई बार उसका विरोध किया, हमने किया ना। देखिए, आपकी जानकारी के लिए 2015 में मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर 200 रास्तों का इन्वेस्टिगेशन किया मुंबई में, और 200 रास्तों में नीचे की परत ही नहीं मिली।
आपको पता होगा उस समय मैंने एफआईआर भी इससे किया, बड़ा स्कैम कई लोगों को जेल में डाला मैंने, और इतने स्कैम इन्होंने किए, और कोविड में तो इन्होंने जो स्कैम किए। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं, जो मराठी मानुस का मुद्दा है उस मुद्दे पर मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने मराठी पत्राचाल में रहने वाला मराठी आदमी, किसने उसको रास्ते पर लाया? इन्होंने लाया। अभ्युदय नगर किसने रास्ते पर लाया? बीडीडी चाल। जो मराठी आदमी का सबसे बड़ा प्रश्न है मकानों का, वो हमने सॉल्व किया। बीडीडी चाल में रहने वाले 80,000 मराठी आदमी, इनके काल में केवल उनको मूर्ख बनाते रहे, केवल बिल्डरों को वहां पर लाते रहे। मैंने निर्णय किया बिल्डर नहीं आएगा, माड़ा तैयार करेंगे। आज बिल्डिंग तैयार हो गई, लोग रहने चले गए। 80,000 मराठी लोगों को घर दे रहे। पत्राचाल में इनके भ्रष्टाचार के कारण जेल में इनको जाना पड़ा, हमने पत्राचाल के मराठी आदमी को घर दिया। हमने अभ्युदय नगर में इतने वर्षों से मराठी आदमी बसता था, इन्होंने केवल आश्वासन दिए, 25 साल चुनाव जीते, लेकिन उसका कोई भला नहीं कर पाया। हमने रीडेवलपमेंट में 120 स्क्वायर फीट में रहने वाले मराठी आदमी को मुफ्त में 500-600 स्क्वायर फीट का घर देने वाले हम हैं। इसलिए अब मराठी आदमी का इन पर विश्वास नहीं है। देखिए, अगर मराठी हमारे साथ नहीं होता, ओनली बीजेपी इज अ पार्टी हु हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म। तीनों चुनाव में हम 15-16 सीटें चुनकर आए, जितनी सीटें लड़ते उतनी हम चुनकर लाते। अब ये समझ लीजिए, कोई मराठी इनके साथ नहीं है, नॉन मराठी तो इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ नहीं है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, ये मराठी की बात करते, हम कहां से आए? मैं गुजरात से आया क्या, या मध्य प्रदेश से आया, या यूपी से आया? मैं भी मराठी हूं, मेरा अमित साटम भी मराठी है, मेरा आशीष शेलार भी मराठी है, मेरे सारे रवि चौहान भी मराठी है, हम भी मराठी है भाई। हम भी मराठी के लिए जीते, हम भी मराठी के लिए लड़ते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल मराठी के नाम पर राजनीति करो। हम मराठी के लिए लड़ेंगे, मराठी आदमी के हकों के लिए लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम राजनीति नहीं होने देंगे। केवल किसी दूसरे भाषा के आदमी पर एक बार अटैक कर दो, इसके कारण आपका मराठी प्राइड नहीं होता। वो तो राज ठाकरे करते हैं अभी। हाँ, तो ये मराठी प्राइड नहीं है। उन्होंने अरे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हमारे आदर्श तो वो है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज केवल मराठियों के लिए नहीं था, तो आप कह रहे हैं देश के लिए था। राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो फ्रॉड है? बिल्कुल गलत है, गलत है, एकदम गलत। लोगों को मार रहे हैं, 100% पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, बिल्कुल। टैक्सी वालों को पकड़ रहे हैं। कोई नहीं, आप कह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो क्यों कर रहे हैं? उनको ये लगता है, चाहे वो मनसे से हो चाहे शिवसेना हो, उनको ये लगता है कि किसी ऐसे कमजोर आदमी को मारकर वो मराठी प्राइड खड़ा कर लेंगे। किसी चाय वाले को पकड़ा, किसी को पकड़ा। मराठी इतना संकुचित नहीं है। देखिए, आप अगर पानीपत की लड़ाई देखेंगे तो पानीपत की लड़ाई में जो मराठे लड़ने को गए थे वो अपने साम्राज्य के लिए नहीं गए थे। उस समय तो अहमद शाह अब्दाली ने उनको ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हमको दे दो, बचा हुआ देश आपके नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर भी वहां लड़ने के लिए गए। राज ठाकरे की सोच गलत है। देखिए, मैं ये मानता हूं इस प्रकार की, देखिए, मराठी का सम्मान करना यह सोच सही है, मराठी के लिए लड़ना यह सही है, लेकिन मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करना यह सही नहीं। बाला साहब ठाकरे के टाइम पे भी तो हुआ था। देखिए, बाला साहब ठाकरे कभी संकुचित विचारों के नहीं थे। मराठियों के लिए बाला साहब लड़े, लेकिन बाला साहब ने हमेशा जो हिंदू है ऐसे सारे हिंदुओं को बाला साहब ने संरक्षण दिया। फडणवीस जी, अगर चोरी हुई, अगर स्कैम हुआ, अगर कांड हुआ, आपने इतने पैशनेटली बात की, 70,000 80,000 की बजट होती है जो कई सारे स्टेट्स के जीडीपी से ज्यादा है, मुंबई की, इतना बड़ा कांड हुआ, मगर आपने किसी बड़े व्यक्ति पर नाम नहीं डाला जो चला रहे। आप हमेशा उद्धव सेना, शिवसेना, उनकी भूमिका के बारे में बोल रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि आप सॉफ्ट हैं उद्धव ठाकरे पर। आप कभी ये नहीं कहते कि अगर जरूरत पड़ेगा हम हाईएस्ट पॉलिटिकल फिगर्स तक जाएंगे। ये एक तरह से ये भी तो गलत है ना, क्योंकि फडणवीस जी, अगर पैसा कोई बना रहा है, अगर सड़कों के नीचे राख भी नहीं है, अगर सड़कें गिर गई है, लोग मजाक उड़ाते, इतना पैसा है मगर मुंबई में सड़कें नहीं है, तो फिर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन, फाइल केसेस अगेंस्ट द हाईएस्ट फिगर्स, नॉट द मिडिल लेवल। मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग नहीं। वो आप क्यों नहीं कहते हैं? क्यों आप बच के चल रहे हैं उस पर? बचने का कोई सवाल नहीं है। ये मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि जिसमें जो उनके महानगर पालिका में काम करने वाले नेता है, उन नेताओं के माध्यम से ये होता है। इसलिए आप देखिए, जब भी कोई स्कैम होता है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये उनके महानगर पालिका के स्तर के नेताओं का दिखता है।
हालांकि उसके बाद का भी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। अभी देखिए मीठी नदी का इन्होंने स्कैम किया। मीठी नदी में 80 करोड़ रुपए सीधे निकाल लिए। मीठी नदी से हम सारी जो ये है गंदगी है वो निकाल रहे ऐसा बताकर, सिल्ट निकाल रहे बताकर, और इतना भयानक स्कैम है। ये लोगों के जो स्कैम है इसमें ट्रक की जगह स्कूटर के नंबर दिखते हैं। सारे पकड़े गए, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको पकड़ेंगे और सबको पकड़ेंगे। जी बिल्कुल पकड़ेंगे। आदित्य ठाकरे की रोल है उसमें? देखिए उसमें अभी तक तो आदित्य ठाकरे, देखिए अभी तक तो क्योंकि उनके दोस्त दीनो मोरिया की इन्वेस्टिगेशन अभी देखिए दीनो मोरिया तो एक्टर है, वो कहां स्पेशलिस्ट बन गए? हाँ बिल्कुल, उनको क्या पता है उसके बारे में? मैं वही कहना चाहता हूं, कनेक्शन है आदित्य ठाकरे के साथ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही बात की और इंगित किया कि दीनो मोरिया का न कोई संबंध था वो पूरे मतलब डिसिल्टिंग के काम से या मिट्टी के शुद्धिकरण के काम से। उनको ही काम मिलता है, उनके लोगों को काम मिलता है और वो सारा पैसा निकाल कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहता हूं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। किसको? उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई उनके राज में चल रहा है, उनके इशारों पे चलता था, उनके साथ में लोग, हाँ उनके साथ के लोग हैं। सिर्फ मॉरल की कुछ और भी? देखिए आज तो मैं मॉरल ही कहूंगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे? देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आप ऊपर तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में? देखिए मैं विच हंटिंग नहीं करता। हां जहां पर कोई सबूत होगा वहां पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं उसमें आप किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप उद्धव ठाकरे हो, स्पेयर नहीं करेंगे? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। पुलिस जो करना चाहती है पुलिस करेगी। बट टू द वेरी टॉप जाएंगे? अगर देखिए जहां तक सबूत जाते हैं वहां जाएंगे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैम्स की उद्धव ठाकरे पर है? 100% है। आप कभी कहते नहीं उनको? वो कहा जाता है आप मिलने की, वो आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में एक फलसफा हमेशा रखा है कि पॉलिटिकल अपोनेंट ये अपना दुश्मन नहीं है। सो एक जातीय दुश्मनी मैंने किसी से रखी नहीं है, इसलिए कोई मिलता है तो हम बात भी करते हैं। देखिए उनके साथ आज भी चाय पीने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैं पॉलिटिकली या जिस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है इसका अपोनेंट हूं मैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो उसका अपोनेंट हूं मैं। व्यक्ति करके कोई मेरा अपोजिशन थोड़ी है।